हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं फिर से आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एवरेज में रह गए हैं। हमने ऑलरेडी एवरेज के आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं उनको लेकर हम आपके सामने आए हैं। आज फिर से मैं कुछ एवरेज के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो एसएससी जीडी या यूपी पुलिस एग्जाम से या किसी भी पुलिस एग्जाम से पूछे गए हैं। सभी का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, बिना देरी के हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास में जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं उसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। मतलब जब 100 संख्याओं का एवरेज निकाला गया तो कितना प्राप्त हुआ? 40। बाद में ये पता चला कि एक संख्या 53 के स्थान पर त्रुटि से उसको 83 पढ़ लिया गया। मतलब संख्याओं का जब एवरेज निकाला जा रहा था तो गलती ये हो गई कि 53 एक नंबर था जो सही था, उसको गलती से 83 निकाल दिया गया। तो भाई मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि कोई क्लास में छात्र था जिसको बेटा 53 नंबर देने थे और गलती से मास्टर साहब ने उसको 83 नंबर दे दिए। तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उसके 30 नंबर कटवाएं, नहीं तो आपको चैन नहीं मिलेगा। ये 30 नंबर कैसे कटेंगे? नंबर डायरेक्ट नहीं कटेंगे, इस नंबर एवरेज में घटेंगे। तो एवरेज कितने नंबर्स का हम निकालने जा रहे हैं? 100 नंबर का। तो आप इसमें 100 से भाग देंगे तो जो एवरेज है वो 0.3 कम हो जाएगा। तो एवरेज पढ़ा कितना गया था? एवरेज पढ़ा गया था 40। 40 माइनस 0.3, दैट इज आंसर इज 39.7। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 39.7, दैट इज आंसर नंबर बी। तो हमारे इस पहले क्वेश्चन का जो आज के इस लेक्चर का है, आंसर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी की औसत आयु आपको दी गई है कितनी? 200। और सी और डी की औसत आयु कितनी दी गई है? 250। हमसे पूछा गया है कि ए बी सी सभी की औसत आयु कितनी है। तो देखिए, ए और बी की कितनी दी गई है? 200। तो औसत आयु है, अगर हम ए और बी का योग निकालें तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 400 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम सी और डी की औसत आयु का योग निकालें तो कितना हो जाएगा? उनकी औसत आय का योग 500 रुपये। फिर 250 एवरेज है तो डबल हो जाएगा। अब हमें सभी का औसत चाहिए, तो सभी का औसत मतलब सभी का योग, सभी की आय का योग बटे लोगों की संख्या। तो लोग 4 हो जाएंगे और योग टोटल हो जाएगा 900। तो 900 में 4 से भाग देंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 225। कितना आ जाएगा? 225। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर ए करेक्ट है, यानी 225 रुपए। ठीक है ना? सभी को क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट जरूर करना ये करिएगा कि वीडियो कैसे लग रहा है, जिससे कि हम आगे जो हमारे जैसे एवरेज चैप्टर ही है अभी, इसके बाद साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, क्षेत्रफल है, मेंसुरेट, बहुत सारी चीजें हैं। सभी आपको मैं देता रहूंगा, लेकिन आपके कमेंट बहुत बेहतरीन होने चाहिए, बिल्कुल दिल को छू लेने चाहिए हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, किसी सिनेमा घर के एक सप्ताह के टिकटों की बिक्री से औसत 17,280 रुपए प्राप्त हुए। रविवार को छोड़कर, मतलब रविवार संडे को छोड़ दिया जाए तो शेष 6 दिनों की जो औसत बिक्री रही है वो 18,350 रुपए है। तो रविवार की बिक्री कितनी? अब देखिए, अगर आप इसको जनरली देखें तो सिंपल सा मेथड है कि सप्ताह की बात है, मतलब 7 दिनों का एवरेज आपको कितना दिया गया है? 7 दिनों का एवरेज दिया गया है 17,280। ठीक है, एवरेज है, औसत दिया गया है। जबकि रविवार को छोड़ देंगे तो 6 दिन बचेंगे। ठीक है ना? इनका जो औसत बिक्री है वो कितनी है? 18,050 रुपये। 18,350 रुपये। अब आपसे कहा ये जा रहा है, ये बताइए कि जो एक दिन छूट गया है उसकी उसका एवरेज क्या है? तो तरीके तो बहुत है कि हम पहले 7 का इसमें मल्टीप्लाई करें, टोटल निकालें, फिर 6 का इससे मल्टीप्लाई करें, टोटल निकालें और घटा दें, तो हमें संडे का मिल जाएगा। या आप इसमें एक स्मार्ट तरीका लगा सकते हैं। स्मार्ट तरीका ये है कि आप ये देखिए इसमें ये कितना इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज तो हुआ है, तो कंफर्म है, दिख रहा है कितना बढ़ा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 200, ये इतना कितना बढ़ रहा है ये पता करिए।
तो देखिए 17,280 से 18,350 हुआ है। तो अगर इधर आप देखिए तो 18,000 में 720 ये कम हुआ और 350 वो, तो 720 और 350, अगर 720 और 50 को आप जोड़ते हैं तो आपको 1070 मिलता है। कितना मिल जाता है? 1070। तो 1070 रुपए बढ़ रहा है एक में, क्योंकि एवरेज एक को बताता है। ऐसे कितने नंबर हैं? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका कितना? अगर हम 6,000 1000 इंटू 1070 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 6420। कितना मिल जाएगा? 6420। और आप इसको क्या कर दीजिए ऊपर वाले में, क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो 17,280 में आपको माइनस कर देना है कितना? 6420। जैसे ही आप इसमें घटाएंगे, यहाँ देखिए 60 बच रहा है और 60 केवल एक ही ऑप्शन में है, दैट इज सी। आप लगा सकते हैं या आप पूरा माइनस कर लीजिए। यहाँ 8 बचेगा और यहाँ बचेगा 10, तो 10,860, दैट इज आंसर नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, और प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया है सुनील तथा पूनम की शादी आज से 10 वर्ष पहले हुई थी। शादी कितने दिन पहले हुई? 10 वर्ष पहले। उस समय उन दोनों की औसत आयु 25 वर्ष थी। तो शादी के समय दोनों की औसत आयु 25 थी, और अब की बात करें तो 10 साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब अभी दोनों की आयु का जो औसत है वो 35 होगा। और ये भी कहा गया है आज उनके 1 वर्ष का लड़का है जिसकी आयु 5 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु बताइए। तो देखिए, हमें ये 25 दी गई है आयु, ये उन दोनों की आयु दी गई है औसत शादी के समय। तो 10 साल बाद उनकी उम्र 35 हो जाएगी। औसत योग निकालेंगे अगर उनकी आयु का तो 70 आ जाएगा, क्योंकि 35 इंटू 2 करेंगे। अब इसमें एक 5 वर्ष का इनका पुत्र है, क्योंकि 70 में केवल माता और पिता की उम्र है, बच्चे की उम्र नहीं है। अब आप इसमें बच्चे की उम्र 5 साल जो दी गई है वो जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए। तो आपको इस समय परिवार की औसत आयु मिल जाएगी। तो कितनी होगी भाई परिवार की औसत आयु? 25 वर्ष। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक परिवार के 4 सदस्यों की आयु कितनी है? 25 वर्ष है। एक परिवार के 4 सदस्यों की आयु 25 वर्ष है। यदि परिवार के मुखिया की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 20% बढ़ जाता है। तो मुखिया की आयु बताइए। तो देखिए, परिवार में कितने सदस्य थे? 6, जिनकी औसत आयु कितनी थी? 25 वर्ष। ठीक है ना? मुखिया की आयु बतानी है। मुखिया के आने से लोग कितने हो जाएंगे? 7। और एवरेज बढ़ कितना जाएगा? एवरेज बढ़ जाएगा 20%। का मतलब है 25 का 20%, तो 25 का 20% कितना होगा? 5। 5 वर्ष एवरेज बढ़ जाएगा। तो देखिए, एवरेज जब बढ़ता है तो बढ़ता केवल तभी है जब ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति समूह में शामिल होता है। इसका मतलब ये है कि 25 साल के तो मुखिया होंगे ही होंगे। कितने ज्यादा के होंगे ये कैसे पता करेंगे? क्योंकि वहां पे कैंडिडेट कितने थे? 7, और सभी लोग 5-5 वर्ष एवरेज बढ़वा चुके हैं के आने से। तो कुल मिला के 35 साल वो ज्यादा है। तो 25 प्लस 35, अगर हम 25 और 35 को जोड़ें तो टोटल कितना आ जाएगा? 60 वर्ष। यानी मुखिया की उम्र की बात करी जाए तो मुखिया की उम्र हो जाएगी 60 वर्ष। तो आंसर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी पुलिस 2008 में पूछा गया है। कहा गया है एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष हो तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी? तो देखिए, परिवार में सदस्य कितने हैं? परिवार में सदस्य 5, ठीक है ना? और औसत आयु 21 है, तो 21 इंटू 5 करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि सभी की आयु का योग कितना है। तो सभी की आयु का योग है 105 वर्ष। अब सबसे छोटा सदस्य 5 वर्ष का है, तो इसके जन्म के समय जाने का मतलब है सभी की उम्र, जितने 5 सदस्य हैं सभी की उम्र 5-5 साल कम होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल 25 साल जो है इसमें कम हो जाएगा। तो बचेगा कितना? बचेगा आपका 80। और जब 80 बचेगा तो अब 5 सदस्य नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे छोटा सदस्य 5 वर्ष का था। और जब हम लोग 5 साल पीछे चले गए तो उसकी आयु शून्य हो गई, वो खत्म हो गया, मतलब रहा ही नहीं।
तो अब 80 बची है आयु और इसमें केवल कितने लोग होंगे? 4 लोग। तो हम भाग दें तो हमें औसत आयु परिवार की कितनी मिल जाएगी? 20 वर्ष, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो आंसर सी आंसर इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहा गया है किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपए है। देखिएगा, एक तरफ हम लिख लेते हैं पुरुष यानी कि मेल, और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं महिलाएं यानी कि फीमेल। तो पुरुष का वेतन कितना दिया गया है हमें? 5200 रुपए, ठीक है ना। और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 4200 रुपए, ठीक है ना। जबकि हमें कुल कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दिया गया है? 5000 रुपए। अगर हम इसमें एलिगेशन लगाते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 800। यहाँ कितना मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा हमें 200। कैंसिल करें तो 8:2, या हम कह सकते हैं कि सॉरी, पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो 4:1 हो जाए। लेकिन हमसे अनुपात नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। तो टोटल 5 लोगों में एक महिला है, तो फीमेल का प्रतिशत कैसे निकलेगा? फीमेल की संख्या 1 बटे टोटल 5, तो 100 करेंगे तो हमें मिल जाएगा महिलाओं का प्रतिशत, दैट इज 20। तो महिलाएं कितनी हैं? मात्र 20% महिलाएं। क्लियर है, इस फर्म में कितनी महिलाएं हैं? 20% महिलाएं हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अच्छा क्वेश्चन है भाई। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, इस तरह के क्वेश्चन क्लास में आपको कराए गए हैं। अब देखिए, 7 प्राकृतिक संख्याएं मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, और बटे कितना? 7। हमने इनका योग निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला भी बताया है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ उसको, अगर आप भूल गए हो तो याद रखिएगा। सिग्मा एन स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हो, कि डायरेक्ट होती है 1/6 एन एन प्लस वन, और क्या होती है आपकी 2n+1। ये उठा के हम लोग यहाँ पे रखेंगे, लेकिन बस n की जगह यहाँ पे 7 रखना है हमें। जैसे ही हम लोग यहाँ पे 7 पुट करेंगे, 1/6, 7, 7+1 8, और 7 टू जा 14, 14+1 15, और डिवाइड बाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 15 अट्ठे 120 होगा, 120 बटे 6 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20। तो एवरेज कितना हो जाएगा हमारा? एवरेज हो जाएगा भैया 20। तो ऑप्शन नंबर इसका ए यानी कि 20 जो है वो राइट आंसर है। एसएससी जीडी 2020 में आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, हम लोग दोनों एग्जाम को कवर करते हुए चल रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो या एसएससी जीडी का एग्जाम हो, हमें दोनों को फोकस करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आ चुका है कि 13 और 43 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है, ठीक है ना। 13 और 43 उन संख्याओं का एवरेज बताना है जो 3 से क्या है? डिवाइड है। तो देखिए, 13 के बाद पहली संख्या कौन सी होती है जो 3 से डिवाइड होती है? 13 के बाद पहली देखिए, 13 के बाद 14 आएगा, 14 डिवाइड नहीं है, फिर आएगा कौन? 15। तो 15 पहली संख्या होगी, फिर 18 होगी। ऐसे ही अगर हम 43 तक बात करें तो उसके पहले कौन होगी? 42। हमें इनका एवरेज बताना है। तो क्योंकि सभी 3 से डिवाइड है तो सभी के बीच में डिफरेंस सेम है। तो जब डिफरेंस सेम होता है तो हमारे पास तरीका होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो 15/42 हमारा 57 हो जाएगा। 57 में 2 से भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 28.5। इस क्वेश्चन का आंसर 28.5, दैट इज आंसर नंबर बी। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे कहा गया है संख्याएं ए और बी और बी और सी और डी का एवरेज हमें दिया गया है। ए बी का भी दिया गया है। देखिए भाई, ए और बी का कितना दिया गया है देख लेते हैं। देखिए, ए और बी का एवरेज हमें कितना दिया गया है? 9। योग निकालें तो 18। बी और सी का हमें एवरेज कितना दिया गया है? 6। योग निकालेंगे तो 12 मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सी और डी का अगर हम औसत देखें तो कितना दिया गया है हमें? 4 दिया गया, ठीक है ना। और योग निकालें तो कितना आ जाएगा? 8। हम का औसत याद करना है और
हम लोग क्या करते हैं, सब पहले और 60 के 26, अब इसमें क्या देते हैं, ना है बात आएगा हमें एवरेज आंसर आंसर है। और ऐसा सारे के सारे क्वेश्चन बारे बारे खाली ऐसा होगा आ रहे हो कि है उनका औसत। अगर आप देखें सारा जोड़ा है फिर सभी का डिफरेंस क्या है वो का बार आपको बताया तो हमारा क्या होता है ना, साल के चार हो ये 1800 आखिरी आ जाएगा 500 आ जाएगा भाई, आएगा 5 आगे बढ़ता है कि विवाह के 23 हुआ, विवाह के बाद क्या है हर की ध्यान दीजिए, विवाह के विवाह के बाद 28 साल बाद आयु का युग निकाले, आयु दूनी 55, आयु का 55 में अब पूरे परिवार की उम्र पापा और बच्चे आयु है 52 साल की, साल की की उम्र आयु बच गाइड करें आ जाएगा आंसर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 5 साल 15 वर्ष, 5 साल 15 वर्ष, 5 साल पहले 15 थी, पीक आर की है 10 बाद आर की निकालेंगे 40 निकालेंगे तो 60 40 ही 40 हम आर की उम्र आ जाएगी, आर की
आर की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 400 400 बात करें 12 5 कैसे निकालेंगे हम? पहले तो 22 22 की y की दिखा देंगे। निकाल लेते हैं, काटेंगे। अगर हम y और का है गर्ल्स और लड़का बॉयज, चार बॉयज कितना दिया? क्या रहा? आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि 4 है, संख्या का लड़की की संख्या से अनुपात कितना है? सेम क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको भी हम लोग बिल्कुल सेम तरीके से। एक तरफ हम लोग बॉयज लिखेंगे और एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? गर्ल्स। तो देखिए बॉयज कितने दिए गए हैं हमें? बॉयज बॉयज का दिया है 18.4, 18.4। गर्ल्स की बात करें तो वो कितना दिया गया है हमें? 16.4, ठीक है ना। और सभी का कितना दिया गया है हमें? 16.8। एलिगेशन लगाएं तो हमें मिल जाएगा 0.4। यहाँ एलिगेशन लगा लें तो कितना मिल जाएगा हमें? 84 में 68 हमें माइनस करना है। हम देखेंगे यहाँ पे हमको आएगा जाके 1.6, है ना। जाएगा 1 पॉइंट, एलिगेशन लगाएंगे काटेंगे, जाएगा हमें 1:4। हमसे पूछा क्या गया है? लड़कों का निकाला है एक सर्कल, चार एक मत, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, छात्रों की संख्या में 40 है और शेष लड़कों का औसत 55 में छात्रों का औसत है। छात्रों का औसत छात्रों का ध्यान दीजिए। जब हम लिख बॉयज 40 है, बॉयज कितने? 60। 7 है, 7 है, इनका रेशियो है। बात दो, बात करें लड़कों का औसत कितना है? तो हमें का औसत दिया गया है 5.5, ठीक है ना। और हमसे हमें छात्रों को पांचों का, 5 का कितना दिया गया है हमें? 5 का दिया गया है गर्ल्स का, कितना बची है एवरेज। तो आप देखिए ये कितना बढ़ गया है, ये 1.5 बढ़ा है, बढ़ा है 3, आ जाए तो 4.5 बढ़ेगा। हमें चाहिए का एवरेज, एवरेज चाहिए था, तो आप इसमें भाग दे दीजिए। 4.5 में 2 भाग देंगे आप, कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2। और क्योंकि बढ़ा है इसी जाना पड़ेगा वन में। तो आप ये 5 माइनस आपको कितना मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा 1.5।
आंसर होगा 51 दशमलव हो जाएगा भाई 51.75। दैट इज आंसर। ये आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पर जैसे बताएंगे हम आपको, एक्स और वाई का औसत कितना है। एक्स और वाई का औसत 40 किलोग्राम है ना। वाई और आर का दिया गया है। वाई और आर का कितना दिया गया है हमें, 62 किलो, है ना। हमसे कहा एक्स और आर का दिया है। एक्स और आर का कितना, एक्स और आर का हमें दिया गया है 56 किलो। हमसे पूछा कितना गया है, हमसे पूछा गया है कि बताइए एक्स का वजन। हमने आपको क्लास में एक जबरदस्त मेथड बताया है, क्या है, आपको इस ध्यान रखना है। एक्स नहीं, नहीं है एक्स। अगर आपको एक्स निकालना है तो ये देखना है किसमें एक्स नहीं। अगर वाई निकालना है तो ये देखना है कि वाई नहीं है। हमें एक्स निकालना है, इसलिए एक्स नहीं है। इसमें एक्स नहीं है, उसको पर बाकी को छोड़ लीजिए। 40 और 56 आपका 96 हो जाएगा। तो घटा दीजिए, एक्स नहीं। 6 में 2 गए 4, 9 में 6 गए 3। आपका सीधे आ जाएगा एक्स का वजन 34 किलो। दैट इज आंसर नंबर। क्लियर है। जबरदस्त मेथड है, मिलेगा नहीं कहीं, आपको दबा के रख लीजिए। आंसर इसका हो जाएगा 34, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्लास से पूछे जाते हैं। और अगर आप क्लास आते हैं तो आप जरूर इस मेथड को जानते हो, तो क्लास में कराया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत कितना है, 64 है। एक छात्रों परीक्षा में छात्रों के एक समूह का औसत स्कोर है। 30% छात्रों की औसत 91 है। 25% छात्रों की औसत बन रहा है। इस छात्रों की ध्यान दीजिएगा, पहले हमारे पास कितने छात्र हैं, छात्र है हमारे पास। अब देखिए 25 हो गया, 45 बच्चे कितने, 55। नहीं तो बच्चे का एवरेज नहीं, मतलब कैंसिल कर 5 से काट लेते हैं। क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 5, और क्या आ जाएगा 11, ठीक है ना। अब देखिए 4 का ये जो परसेंट है उनका एवरेज कितना था, 4 का एवरेज हम 95 दी है। 25 यानी कि 5 का एवरेज कितना था, 36, है ना। अब हमसे पूछा रहा था 30। अब देखिए अगर हम टोटल 11 और 5 का और 16 4 20, है ना। अब हमें सभी का कितना दिया था, 20 का एवरेज, का एवरेज भी दिया गया है 64। तो हमसे पूछा गया है तो कि जो 11 लोग का एवरेज निकालेंगे भाई, तो हम लोग उस तरीके से कंपेयर करेंगे, है ना। या हम मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं। अगर आप देखिए कितना कम हो रहा है, तो ये कितना कम हो रहा है आपका, 30 कम हो, है ना। 5 में कम होगा तो 5 कर लेंगे आप। जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको देखिए कितना आ जाएगा, 165। 65 कम हो गया, 160। और अगर आप देखें इधर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है भाई। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका बढ़ रहा है जाके 64 से 96 हो रहा है। 96 में अगर आप 64, 11 में से 4 यानी 7, और ये 27, 27 आपका बढ़ रहा है। तो 27 4 में बढ़ रहा है, मतलब 108 बढ़ रहा है। अब ध्यान दीजिए, 65 बढ़ रहा है, 165 घट रहा है, और 108 कम, मतलब 100 घट रहा है, 108 बढ़ रहा है। आपसे देखा जाए तो टोटल 8, 8 का 7, 57, ताकि 57 जो घटाना पड़ेगा। 57 में आप क्या करिए, 11 से भाग देंगे 5 बार। 70, 9 तो 9.2 आंसर राइट आंसर। 20 पर आगे बढ़ता क्वेश्चन था, थोड़ा सा
हाँ, ध्यान दें। एक पुराने सत्र के बाद यह पाया गया, सत्र आयु कुछ साल पहले ऐसे को पहली चीज लगाइए, क्या है यहाँ पे 5 सदस्य, और इन 5 सदस्यों ने तय कर दी आंसर आएगा। अच्छा भी गया उत्तर, सारे क्वेश्चन ज्ञान के भाग लेने छात्रों का है, ज्ञान के भाग लेने 10 साल वाले 10 नए छात्र कौन आए हैं, का है छात्रों। पहले यहाँ पर कितना वर्ग, 10 नए छात्र आए हैं 10 साल का, क्या है कि एवरेज 16.5 पढ़ रहा है। का मतलब पहले भी कहा है कि छात्रों की प्रारंभिक बात करें मंच की, पहले की बात करें 10। हाँ, अगर ये आदत की तो हमारा आंसर है, फिलहाल आंसर आगे बढ़ अगले को 560 छात्रों 12 वर्ष 12 वर्ष 12 वर्ष लड़कों 22 और एक लिख लेते 22 की 12 वर्ष 11 वर्ष और 27 कितने 11 वर्ष 11 साल 11 साल 11 वर्ष 9 मंथ। एलिगेशन आएंगे तो यहाँ 9 महीने, एलिगेशन आएंगे तो 11 साल 12 महीने निकालेंगे। 22 और आएगा, वो आएगा छात्र कितने 560, तो हमारे पास तो 4 आए हैं, 4 की वैल्यू 8 लिख इसको आगे बढ़ गाड़ी ना, एक गाड़ी की बाजी का 24 एक मैच में 52 रन दिए हैं 5। तो देखिए उस पर्टिकुलर मैच में अगर हम बात करें इस गेंदबाज का औसत कितना है, तो औसत कैसे निकालेंगे, रन कितने दिए 52 और विकेट कितने दिए 5, तो एवरेज उसका उस पर्टिकुलर पारी में 10.4 रहा, और जिस समय वो 10.4 एवरेज रहा उस समय उसने विकेट कितने लिए थे 5 विकेट। ठीक है ना। इसके बाद एवरेज 0.58 रन कम हो गया, मतलब अच्छा हो गया उसका औसत। अब 0.85 एवरेज कम हो गया, तो मतलब कितना हो जाएगा एवरेज 24 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे अगर हम लोग, अगर 10.4 इससे माइनस करते तो हमें मिल जाएगा 13.6। इधर माइनस करेंगे हम लोग इसको तो हमें 0.85 मिलेगा। चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे, इसको काटेंगे हम 17 से, 17 × 5 = 85, और इसको काट लेंगे हम, 8 बार चला जाएगा 80, और काटेंगे 16, यानी कि 16:1 आ जाएगा। इसका मतलब है अगर अंतिम मैच में उसने 1 विकेट लिया है तो उसके पहले विकेटों की संख्या कितनी थी 16।
लेकिन अंतिम मैच में हमें विकेट कितनी है उसने 5, के पहले कितने लिए होंगे 16 पंचे 80 विकेट। लेकिन हमसे पूछा गया है इस मैच के बाद उसकी मैच के बाद उसने मैच के बाद उसकी कितनी विकेट हो जाएंगी, क्योंकि उससे पहले उसकी 80 विकेट थी और इसके बाद 5 विकेट और उसने ले ली। तो इस तरीके से उसके अब टोटल हो गए भाई 85। अभी जो फिलहाल उसके विकेट हैं वो 85 है, दैट इज आंसर नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। छात्रों के एबीसी 3 समूह है। छात्रों के कितने समूह है भाई? समूह है एबीसी। छात्रों के 3 समूह हमें एबीसी हैं और हर एक समूह में क्रमशः 40, 50 और 70 छात्र हैं। यहाँ 40, यहाँ 50 है और यहाँ छात्र हैं 70 छात्र हैं। परीक्षा में समूह ए के छात्रों का औसत, तब 40 का औसत हमें कितना दिया गया है? 70 दिया, ठीक है ना। समूह बी के 50 लोग का एवरेज कितना दिया गया है हमें? 60। यदि सभी तीनों समूह को एक साथ मिला दिया जाए का औसत प्राप्तांक 80 हो जाता है। मतलब 40, 50, 90, 70, 160। अभी 160 लोगों का कितना हो जाता है आपका? 80। समूह सी के छात्रों का औसत, मतलब जिसमें 70 लोग हैं का औसत क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप देखें कि कितना कम हुआ है 10, मतलब 40 में 40 कम। तो देखिए ये कितना कम हुआ है। अगर हम इसको, ये कम हुआ है, बता देते हैं अलग कलर, अलग समझ। हाँ ये देखिए कितना कम हुआ था 10, 40 कम। अगर हम इसकी बात करें तो ये टोटल कम हुआ है 20, लोग थे 50, तो 50 यानी कि आपका आ जाएगा 1000 कम। क्या 10, 1000 कम हुआ है। 1000 वो और 40 ही, तब 1400 है। 40 लोग 400 आएगा। इस तरीके से 1400 क्या हुआ है कम, और हमें एवरेज कितना चाहिए? 70 का। 1400 में 7 कितना आया? 200। आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो ये कम हुआ है, ताकि आप जिससे 80 से कंपेयर कर रहे थे, 80 में एवरेज कितना हो जाएगा? तो आंसर क्या आ जाएगा? 100। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 60 इंटू 40 इंटू 70 करिए, 50 इंटू 60 करिए, ऊपर वाले में सबको घटा के 70 दे दीजिए, आंसर आ जाए। अगर आप ये नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया तो आप समझ जरूर। आगे बढ़िए। 6 खिलाड़ियों वाली एक टीम की औसत ऊंचाई 155 है। अगर टीम और खिलाड़ी जोड़े जाते हैं तो औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अगर तीन ऊंचाई औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई ज्ञात की। देखिएगा 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 156। 6 खिलाड़ी हैं जिसकी औसत आयु, अगर अगर टीम में 3 और खिलाड़ी जोड़े जाते हैं, खिलाड़ी और जोड़ लिए गए, औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। मतलब अब यहाँ पे कितने लोग हो गए? 9। औसत ऊंचाई हो गई आपकी 58 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर इन तीन, अब इन तीनों की बात हो रही है, ये नए जुड़े हैं, पहला, दूसरा और तीसरा नए जुड़े हैं, इनकी बताया जा रहा है। अगर तीनों के बीच सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई, सबसे छोटा है उसको हम 1 मान लेते हैं, सबसे छोटे व्यक्ति की ऊंचाई इन औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है। देखिएगा सबसे पहले तो हमें इन औसत ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। 9 की हमें कितनी चाहिए? 158। और पहले जो हमें 6 की दी गई थी वो कितनी दी गई थी? 156। तो पहले इन दोनों की निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना कम हुआ, 2 कम हुआ है। इतने में 6 में 12 कम हुआ। हमें चाहिए 3 का एवरेज, 3 बात देंगे, -4 आएगा, ये उठा के ऊपर जोड़ देंगे। तो 3
की औसत आयु कितनी आ गई? 162। अब कहा गया है छोटे व्यक्ति की आयु तीनों की औसत ऊंचाई से 4 सेंटीमीटर कम है। तीनों की औसत ऊंचाई तो 162 आ गई, से 4 कम करेंगे, औसत आयु कितनी हो जाएगी? 158 सेंटीमीटर। यही पूछा आपसे, क्या होगी? तो आंसर आ जाएगा 150। अब देख रहे हैं आप, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप कितनी जल्दी आंसर निकाल पा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता? 9 इंटू 158, 6 इंटू 156, फिर घटाते, फिर 3 भाग देते, फिर 162 आता। न मानो तो करके देखना, 162 आएगा और ये इससे 4 सेंटीमीटर कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बैंक में अधिकारियों का औसत वेतन 1000 रुपए और क्लर्कों का औसत वेतन कितना है? 30,000 रुपए। अधिकारियों और क्लर्कों दोनों मिलाकर औसत कितना है? 26,000 रुपए। बैंक में कितने क्लर्क हैं? अगर बैंक में अधिकारियों और क्लर्क है 125। देखिए एलिगेशन से होगा, ये बहुत अच्छा है। देखिए बैंक में जो अधिकारी है, ऑफिसर है, जो उसका वेतन कितना है? 30,000, है ना। और जो क्लर्क है, क्लर्क जो है उनका कितना है? 20,000। इनका कितना हो जाएगा? 20,000, ठीक है ना। अब सभी का कितना हो जाएगा? 26,000। यहाँ कितना आ जाएगा? 6,000। यहाँ अगर हम एलिगेशन लगाएंगे कितना आ जाएगा आपका? 4,000। अगर हम इनको कैंसिल कर दें, यहाँ पे इनका में रेशियो मिल जाएगा 3-2। मतलब ऑफिसर्स कितने हो गए? 3, और क्लर्क कितने हो गए? 2। टोटल संख्या में 125 दी गई थी, से 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। हमसे पूछा गया है कि बैंक में कितने क्लर्क है। क्लर्क की वैल्यू 2 थी, 25 दूनी 50। इसका मतलब है क्लर्क हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। दैट इज आंसर नंबर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का जो अंतिम क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, दादा, पिता, माता, पुत्र और बहू। परिवार की औसत आयु कितनी है? 44। अब देखिए है कितने लोग परिवार में? 5 लोग, और सभी की औसत आयु कितनी दी गई है हमें? 44 ईयर दी गई। कहा गया 5 वर्ष पहले पुत्र का विवाह हुआ है। विवाह कितने दिन पहले हुआ है? 5 वर्ष पहले। और शादी के वक्त बहू की उम्र 18 वर्ष थी। अब शादी के समय जो पुत्री की उम्र या बहू की उम्र वो 18 वर्ष थी। कह रहा 6 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप सभी लोग हमें ये कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा गोपनीय रखेंगे और आप इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके हमें बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अगला जो वीडियो होगा उसमें सबसे पहले हम इसका आंसर आपको बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर आप बताइएगा क्या होगा, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। हम हट जाते हैं, गॉड विल, ठीक है ना। तो आज की अपनी इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर कोई एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।